जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस जो है रिवीजन करवा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो देखिएगा, पास्ट टेंस का मैं पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सिंपल पास्ट टेंस तक, वहां तक मैं रिवीजन कराता हूँ। तो देखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस स्टार्टिंग में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों को एक ही बोलते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, ता था ती थे ते थे या ई ए। तो देखिए, हम लोग पहले पास्ट टेंस हो गया, इसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन चल रहे हैं। पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस। तो देखिए, इसका शॉर्ट रिवीजन पहला होता है क्या, सिंपल पास्ट। पहला होता है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट PERFECT है। ठीक है, ये टी है, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए, इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको पकड़ने का तरीका क्या है, लास्ट में लगा रहेगा ता था ती थी ते थे। लास्ट में क्या लगा रहेगा, देखिए, ता था ती थी ते थे। इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस मतलब, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, जो चल रहा, लगातार चल रहा था। यहाँ पास्ट है तो था थी थे हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा था रही थी रहे थे। ठीक है, रहा था रही थी रहे थे। देखिए, रहा था रही थी रहे थे, ता था ती थी ते थे, या तो फिर रहेगा आ ई ए। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, रहा था रही थे रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका था चुकी थी चुके थे, चुका था चुकी थी चुके थे। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे प्लस टाइमिंग दिया रहेगा, प्लस टाइमिंग यानी कि सिंस या फॉर का यूज। ये मैं बता चुका हूँ, पीछे वाले वीडियो में ही मैं बताया हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पीछे वाले वीडियो में ही बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का मैं रूल क्या बताया था, सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसका रूल हो जाएगा, इसका रूल कौन सा रूल, अफर्मेटिव रूल। सेंटेंस क्षेत्र आपका होता है अफर्मेटिव रूल, सेंटेंस क्षेत्र आपको होता है, ये चीज पता है कि नहीं पता है तो लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा होता है इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब चौथा पांचवा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस। अच्छा था WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, जो सीधा सिंपल है जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है। तो फर्स्ट में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से चल रहे हैं, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम लोग खाते थे, था तीथे थे, पहला वाला में चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो तुम लोग खाते थे। देखिए तुम लोग खाते थे, तुम लोग खाते थे, तो तुम लोग को क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या होगा, यू के बाद क्या देंगे, यू के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म यानी खाना का ईट, अब वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, एट, ईट, बस हो गया। ईटेन वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेन, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये वाला। देखिए अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस जिसमें नहीं लगा रहेगा, किसमें, इसमें चल रहे हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा वाला में चल रहा है, तो दूसरा वाला में क्या लगा रहता है, नहीं लगा रहेगा। जैसे तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसी में देखते सिंपल पास्ट में ही चल रहे हैं, तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस, नहीं डिड आ गया, नॉट आ गया, प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव में चल रहा है यानी कि नहीं लगा रहेगा। देखिए जैसे तुम लोग, नहीं, जैसे राकेश नहीं आया, ठीक है, राकेश नहीं आया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए आया, आ रहा कि नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए राकेश नहीं आया, राकेश नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, ठीक है। सेंटेंस क्षेत्र होता है, हम लोग पहला में चल रहे हैं, पहला वाला ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, ये था जिसमें नहीं लगा रहता यानी सिंपल सेंटेंस। देखिए तुम लोग खाते थे, तो यू ईट, दूसरा क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं लगा रहता है, जैसे राकेश नहीं आया, तो इसका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, राकेश नहीं आया, राकेश RESH, राकेश डिड, ये डिड क्यों लगा, ये नहीं है उसी के लिए, डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, राकेश नहीं आया, राकेश डिड नॉट कम, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, राकेश डिड नॉट कम। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब तीसरा में हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चल रहा है, इंट्रोगेटिव में, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, इसको रूल में ये कर देंगे, डिड को पहले कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। देखिए क्या तुम लोग चलते थे, देखिए लास्ट में क्वेश्चन, क्या तुम लोग चलते थे ताथी आया कि नहीं, थे ताथी, तो क्या तुम लोग चलते थे, तो क्या तुम लोग, क्या होगा, डिड यू, उसके बाद चलना का क्या होता है, वॉक, तो वॉक WALK वॉक, ठीक है। तो इसमें डिड लगा ना, इसीलिए यू वॉक। अगर इसी का नेगेटिव होगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब चौथा में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्या लगा के नहीं लगा रहेगा। देखिए इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, तो इसका नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए अगर इसका नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या तुम लोग चलते थे, इसी का लेते, क्या तुम लोग नहीं चलते थे, ठीक है, क्या तुम लोग नहीं चलते थे, तो डिड यू नॉट वॉक, ठीक है, डिड यू नॉट वॉक। देखिए ये क्वेश्चन मार्क, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हो गया। अब इंट्रोगेटिव का रूल डिड प्लस सब्जेक्ट, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रूल हो जाएगा, रूल भी लिख देता हूं इसका, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हो गया, ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए
आप ये हो गया यहाँ तक। अब WH क्वेश्चन सेंटेंस में लिखता हूँ इसका, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं चल रहा। अब WH क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब WH क्वेश्चन सेंटेंस और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होगा, देखिए इसमें चल रहा है WH क्वेश्चन सेंटेंस में, तो WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन से बीच में क्यों कब कहा कैसे लगाया जाए। WH क्वेश्चन सेंटेंस में बीच में कब क्यों कहा कैसे लगाया जाए। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस का रूल देखिए, तो WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग कब पढ़ते थे, हम लोग कब पढ़ते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये कब आया ना, ये क्या क्वेश्चन मार्क है, यानी WH क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। बीच में क्यों कब कहा कैसे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो कब का क्या होगा, WH वर्ड कब का होता है व्हेन, तो इसमें क्या करेंगे व्हेन डिड सब्जेक्ट क्या हम लोग, व्हेन डिड वी, पढ़ना का क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे रीड, पढ़ना का क्या होता है रीड, लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क देंगे, हम लोग कब पढ़ते थे। अगर इसी का नेगेटिव देखते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ये सब्जेक्ट के बाद है तो नोट लगा देंगे। रूल WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल में देता हूं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही वाला एग्जांपल देता हूं। हम लोग कब नहीं पढ़ते थे, हम लोग कब नहीं पढ़ते थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कब नहीं, इसमें देखिए नहीं आ गया तो ये WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में, तो कब का क्या होगा व्हेन, कब का क्या होता है व्हेन डिड सब्जेक्ट में क्या है व्हेन डिड, उसके बाद नॉट, व्हेन के बाद WH वर्ड के बाद डिड देंगे, सॉरी यहाँ डिड भूल गए देना, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट में हम लोग का क्या होता है व्हेन डिड वी नॉट, और उसके बाद पढ़ना का रीड READ, व्हेन डिड वी नॉट रीड। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस का ही मैं बताता, सेंटेंस क्षेत्र का होता है, अब तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि सेंटेंस क्षेत्र का होता है तो कौन कौन सा, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस, छठा होता है WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में चल रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का 6 तरह से बनेगा, ठीक है, 6 सेंटेंस है तो 6 तरह से बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर सिंपल पास्ट के बाद क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी चलेंगे तो 6 तरह से बनेगा, ये चीज समझ में आ रहा है ना। पास्ट कंटीन्यूअस में भी चलेंगे तो 6 तरह का बनेगा, पास्ट परफेक्ट में भी चलेंगे तो 6 तरह का बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बनेंगे तो 6 तरह का। कोई भी सेंटेंस याद रखिए, दुनिया में कोई भी सेंटेंस है तो वो 6 तरह से बनेगा, ठीक है। क्यों कब कहा कैसे लगा से लेकर के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस तक सब 6 तरह से बनता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये रिवीजन क्लास है, इसमें आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाले वीडियो देखिए, उसमें मैं बेसिक से लेवल से बताया हूं, ठीक है, उसमें थ्योरी बताया, लेकिन ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा चलेंगे हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दूसरा था क्या पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा में क्या था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए दूसरा क्या है पास्ट कंटीन्यूअस, या तो फिर इसी को बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका साउंड तो पता रहा था, रही धीरे हो गया। अब मैं 1 into 6 सेंटेंस लिखता हूं, जैसे 1 into 6 इंग्लिश में बनाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, इससे क्या होगा आप लोग पकड़िएगा सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस में ले लेता हूं, ठीक है, आप लोग देख रहे थे, ठीक है, या आप लोग मार खा रहे थे, ठीक है, आप लोग पीट रहे थे, आप लोग लड़ रहे थे, आप लोग हंस रहे थे, मैं हंस रहा था। जैसे तुम्हारा ही नाम ले लेता हूं, एक किसी का नाम होगा, कोई ना कोई किसी का नाम जरूर होगा, विकास हंस रहा था, ठीक है। तो चलिए इसी को 1:6 बनाते हैं, ठीक है, विकास हंस रहा था, तो इसको आप लोग बनाओ तो
तुम लोग बनाओ, विकास हंस रहा था। एक मैं हिंदी लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपने से समझिएगा और 1 into 6 बनाइएगा। 1 into 6 मतलब कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर के डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस तक बनाओगे, ठीक है। तो देखिए विकास हंस रहा था, विकास हंस रहा था। चलो इसका 1 into 6 बनाओ। तो पहले से बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, विकास हंस रहा था तो विकास वाज लाफिंग, ठीक है, विकास वाज लाफिंग। दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, तो विकास वाज नॉट लाफिंग, विकास वाज नॉट लाफिंग। तीसरा क्या बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले स्टार्ट होगा, तो क्या विकास हंस रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज विकास लाफिंग, तो वाज विकास लाफिंग, ठीक है। चौथा होगा वाज विकास नॉट लाफिंग, वाज विकास नॉट लाफिंग, ठीक है। पांचवा होगा, मैं जैसे बोल देते हैं कि विकास क्या हंस रहा था, विकास कैसे हंस रहा था, कैसे लेते हैं, हाउ वाज विकास लाफिंग, हाउ वाज विकास नॉट लाफिंग। BIKASH है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, ठीक है, मैं सब राइटिंग बता दूंगा। हाउ वाज विकास लाफिंग, तो हाउ वाज विकास नॉट लाफिंग, हाउ वाज विकास नॉट लाफिंग। ये देखो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये खत्म, ठीक है। अब मैं बताता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें जबरदस्ती हम लोग, ये तो सिंपल पास्ट से बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग जबरदस्ती हैड प्लस बीथट से बनाते हैं, यानी कि जबरदस्ती हम लोग सिंपल पास्ट सेंटेंस को हम लोग चुका था, चुके थे लगा रहेगा, तो इसको हम लोग जबरदस्ती अभी बनाएंगे, ठीक है, हैड प्लस बीथट से, ठीक है। जैसे कि तुम लोग जा चुके थे, एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे कि तुम लोग जा चुके थे। देखो ये सेंटेंस को हम लोग सिंपल फास्ट से बना सकते हैं। सिंपल फास्ट से क्या है, सिंपल फास्ट से बनता ही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट मैं सिर्फ रूल बता रहा हूँ ना, इसीलिए आप लोग को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ग्रामेटिकल दृष्टि से ये सही है, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश निकल गया उसमें इतना नहीं लेता है, ठीक है। तो इसको मैं तुम लोग जा चुके, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से ही बनाते हैं। जैसे तुम लोग जा चुके, तुम लोग का क्या होगा, यू हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गोन, यू हैड गोन। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू हैड नॉट गो वेंट गोन। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या तुम लोग जा चुके हैं, तो हैड यू गोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम लोग नहीं जा चुके, नेगेटिव बनाएंगे तो हैड यू नॉट गोन, अब देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, तुम लोग क्यों जा चुके हो, ठीक है। तो व्हाई हैड यू गोन, तो व्हाई हैड यू नॉट गोन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का नेगेटिव बनाएंगे तो व्हाई हैड यू नॉट गोन। देखो 6 गो सेंटेंस हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 गो सेंटेंस हो गया। इस तरह से अगर मैं इंग्लिश से बताऊंगा ना, हिंदी नहीं तो बोले साला क्या बकरा पागल सा, ऐसे तुम लोग बोलोगे कि नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस तुम लोग जा चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटेंस होता है। तो 6 गो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से। आप इंग्लिश में देखो, जितना यूट्यूब चैनल है ना सब में देखो, ये हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, सब में देख लो। अगर तुमको इस तरह से बेसिक लेवल से बाय सीरियल नंबर से एक चीज भेजा में घुसा के बताएगा ना, तो देख लेना, तुम कहीं भी देख लो जाके कि कहीं बताया है। मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं।
चलो इंग्लिश में कितना ही कमजोर बच्चा होगा, अगर वो एकदम कमजोर बच्चा होगा उसको भी समझ में आए, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं ताकि उसको भी समझ में आए कि चलो उसको इंग्लिश में घुसता ही नहीं कुछ बेसिक लेवल से, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, खास करके उसी के लिए। और जो अपने आप को अंग्रेज समझता है ना, वो नहीं देखो, ठीक है, उसको हम नहीं बोल रहे देखने के लिए, उसको जहां जाना है जा सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ वैसे बच्चे को बता रहा हूँ जो कि एकदम इंग्लिश में कमजोर है। तो समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का ये खत्म। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या, जैसे तुम लोग जा चुके थे, तुम लोग 2 दिनों से पढ़ रहे थे, तुम लोग 10 वर्षों से खा रहे थे, यानी कि उसमें टाइमिंग दिया रहेगा, ठीक है। तो उसको भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग 10 दिनों से गर्मी झेल रहे थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, रहा था रही थी आना कंपलसरी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आप लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे, ठीक है, आप लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे। तो चलो इसका हम सीधा सिंपल बनाते हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाते हैं, 1 into 6 बनाएंगे, याद रखना जब भी अगर तुमको इंग्लिश सीखना है ना, तो अपना फ्लुएंसी पावर बढ़ाना है, तो 1 into 6 अपना माइंड में करो और माइंड में ही बनाओ, तभी सीख पाएगा। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो हिंदी भी नहीं लिखूंगा और एकदम धड़ाधड़ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पास्ट, तो ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे, तो आप लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे, आप लोग को क्या होता है, तो इसमें हम लोग खेल रहे थे प्लस में टाइमिंग दिया है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो आप लोग सोमवार से मैच खेल रहा है, तो यू के बाद हैड, उसके बाद बीन प्लेइंग, यू हैड बीन प्लेइंग द मैच, MATCH मैच सिंस मंडे, सिंस Monday. You had been playing the match since Monday. So you had not been playing the match since Monday. You had not been playing the match, MATCH playing the match since, you had not been playing the match since Monday, ठीक है। अब बहुत को तो यही नहीं समझ में आता कि सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ करें, तो वो सब चीज में मैं बताया हूँ पीछे से, तो पीछे वाला देखो तो समझ में आएगा, बार बार मैं थोड़ी बताऊंगा, उतना मैं बताऊंगा तो आगे चलकर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, तो फिर कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन टैग है, इंग्लिश में नाउन है, वो सब सेंटेंस ही नहीं बनेगा, फिर एग्जाम का ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस मंडे। अब इसको देखो, इसको इंटरोगेटिव से बनाया गया, तो क्या आप लोग सोमवार से मैच खेल रहे थे, इसको माइंड में बनाओ, हैड यू बीन प्लेइंग द मैच सिंस मंडे, कितना आसान है, had you been playing the match since Monday, हो गया। चलो अब देखो had you been playing the match since Monday, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, had you not been playing the match since Monday। अब देखो WH क्वेश्चन सेंटेंस, तो WH क्वेश्चन सेंटेंस में एक यही है, आप लोग सोमवार से क्या मैच खेल रहे थे, आप लोग सोमवार से क्या मैच खेल रहे थे, कहाँ मैच खेल रहे थे, चलो ये लेते, अच्छा भी लग रहा सुबह, आप लोग सोमवार से कहाँ मैच खेल रहे थे, तो where had you been playing the match since Monday, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो where had you, आप नहीं वाला लेते हैं, तो where
had you not been playing the match since Monday। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया। आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देखना है तो जहां जाना है जाओ, ठीक है। ये अगर इंग्लिश सीखना है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म। आगे मैं बताऊंगा फ्यूचर टेंस, कुछ दिन के गैप रहेगा, उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, तो आगे मैं फ्यूचर टाइम एंड टेंस बता दूंगा और वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टैग है, बहुत सारे वर्ड है, जो नरेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना और थोड़ा पेशेंस रखना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो। देखो नहीं इंग्लिश में तुम सीख जाएगा तो बोलना, ठीक है। तो चलो ये सब खत्म हो गया, रखते हैं, बाय, लव यू।